पहले आरएनए की टीम का शुक्रिया, आपने हमेशा हमारे मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाया है। आज मीडिया के सामने आने का सिर्फ ये मकसद है कि आज जैसा कि आपने खुद भी कहा कि आज 15 सितंबर है, तो अभी भी अगस्त की सैलरी जो है बहुत सारे टीचर्स ही नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हमारे हैं। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो वो अभी भी अगस्त की सैलरी से महरूम है। सैलरी के बारे में आपको पता ही है, एम्प्लॉय का पैसा नहीं होता है, ये बच्चों का पैसा होता है। किसी के बच्चे की फ़ी भरनी है, किसी के घर में बीमार है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, या बाकी जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ है या घरेलू इश्यूज़ है, एक एम्प्लॉय जो है वो इसकी नज़र जो होती है, पर्टिकुलर जो टीचर होता है इसकी नज़र इसी सैलरी पे होती है कि कब मेरी सैलरी आ जाए और वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल उसके हैं, उसके अखराजात हैं, वो पूरे कर सके। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप देख लीजिए हमारे टीचर्स जहाँ तनदी और लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने काम काज में बिल्कुल मस्त और मगन हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि आज 15 सितंबर ख़त्म हो गया, अभी भी जुलाई की सैलरी हमें नहीं मिली है। जो सैलरी 2, 3 तारीख या 5 तारीख तक हमें मिलती थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो हमारे हैं, टीचर्स जो हैं, वो उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। जब बैंक की किस्तें डिले हो जाती है तो हैवी इंटरेस्ट से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो मैं अरबाब इक़्तिदार तक उनको पूछना चाहूँगा कि जो भारी इंटरेस्ट हमारे टीचर्स को, हमारे एम्प्लॉइज़ को देना होगा, वो भरपाई कौन करेगा। एक जब ये सैलरी 15 या 20 तारीख के बाद आएगी तो जो बैंक्स में हमारे एम्प्लॉइज़ की इंस्टॉलमेंट कटेगी, उसमें एक तो अपना इंस्टॉलमेंट उनको देना पड़ेगा, उसके साथ एक सरचार्ज जो उनको लगेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉइज़ के लिए परेशानी की बात है। हमारे टीचर्स, हमारे बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो परेशानी में है, वो मेंटल ट्रामा में है, क्योंकि सैलरीज को बार बार डिले किया जा रहा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा जीबी फंड का पैसा है, जो टीचर का अपना पैसा है, जो एम्प्लॉय का अपना पैसा है, जो वो अपनी सैलरी से इसलिए तिनका जमा करता है कि बुरे वक्त में वो पैसा उसके काम आए। किसी की बेटी की शादी है, किसी का बच्चा बाहर अब्रॉड पढ़ रहा है, उसकी फ़ी भरनी है, किसी के घर में जो है क्रोनिक पेशेंट है, उसकी इलाज मुआवजा के लिए पैसे की ज़रूरत है, या और कोई ज़िंदगी का रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं उनके लिए उनको पैसा चाहिए होता है। इसलिए एक एम्प्लॉय जो है तिनका जमा करता है ताकि ये पैसा उसके बुरे वक्त में काम आएगा। आपके लिए, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूँ, पिछले 6 महीने से या मार्च से हम बात करेंगे, जनवरी फरवरी से हम बात करेंगे, बिलें ट्रेजरीज पर पड़ी है, जीबी फंड के लिए पैसा नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं शादियाँ टूट रही हैं, हमारे एम्प्लॉय सफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं, क्रोनिक पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं जो फ़ी के लिए वेट कर रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, अगर जीबी फंड हमारा अपना पैसा है तो आज तक हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें उसके अपने पैसा निकालने के लिए हमें सफ़र क्यों करना पड़ता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक टीचर्स की ही नहीं बल्कि मिन जुमला एम्प्लॉइज़ की एक आवाज़ है। तो इस हैसियत से मैं आपके सामने आया हूँ। हमारी जो लीडरशिप है, हमारे चेयरमैन श्री गणेश खुजूरिया जी और प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रातर साहब, अगरचे वो इन टच हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कि फाइनेंस बजट क्यों नहीं आ रही है, एमटी क्यों नहीं हो रही है ट्रेजरीज पे, तो लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव कंक्रीट चीज़ जो हमारे सामने नहीं आई है। अभी तक सितंबर का महीना ख़त्म हो गया है, ना सैलरी का कहीं आता पता है, न जीबी फंड की बिलों का कहीं आता पता है। आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी, हमारा पुरजोर मुतालबा रहेगा, जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं, जो हमारे जो डायरेक्टर जो बजट हमारे हैं यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के, इन दोनों जिम्मेदारों से हमारी गुजारिश रहेगी। साथ ही साथ जो बाकी महकमे, जो हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनके बाकी जो जिम्मेदार हैं, जो मुतल्लिकीन हैं, जो इससे वाबस्ता लोग हैं, ऑफिसर साहिबान हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी, हमारा मुतालबा रहेगा कि जल्द अज जल्द एक तो अगस्त की जो सैलरी है, जो बहुत सारे जोनों में, ज़िला बारामूला की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, बडगाम, कुलगाम या बहुत कुपवाड़ा या और सारे ज़िलों से हमें शिकायत मिल रही है कि अभी तक सितंबर की सैलरी नहीं हुई है। हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही आपका स्टेटमेंट अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचेगा, इसमें कोई न कोई पेशरफ्त होगी और आज या कल इसी के दौरान ही अगस्त की सैलरी रिलीज हो जाएगी। और दूसरा, जो जीबी फंड की पेंडिंग बिलें हैं, वो बिलें उनका निपटारा हो, ताकि जिस मकसद के लिए एम्प्लॉय इस जीबी फंड पैसे को जमा करता है वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा हो। और साथ ही साथ में आपके माध्यम से अपनी लीडरशिप, अपने चेयरमैन गणेश खुजूरिया और प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रातर साहब की ओर से अपने तमाम टीचर्स को ही नहीं, बाकी एम्प्लॉयज़ को भी मैसेज देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हमेशा आपकी आवाज़ बनी है। और आने वाले दिनों में अगर और भी कोई मसला खड़ा होता है, जो हमारे मसाइल अभी रुके पड़े हैं, हम हर हाल में आपकी आवाज़ बनेंगे, हम हर हाल में आपके इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहेंगे। और साथ ही साथ मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी से भी गुजारिश है, वो इस संगीन मसले को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाए और उनसे पूछे कि एम्प्लॉइज़ का क्या कसूर है, टीचर्स का क्या कसूर है,
बार बार जीबी फंड बिलों में डिले होना और अब सैलरी में भी डिले होना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। उम्मीद करते हैं आज के बाद ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन एम्प्लॉयज के साथ हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हमें छुटकारा मिलेगा, ताकि हमारे एम्प्लॉयज जिस लगन और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो उसमें बढ़ोतरी लाए और वो सिर्फ और सिर्फ महदूद स्कूलों तक ही रहे, अपने ऑफिसों तक रहे, अपने दफ्तरों तक रहे और यहाँ का वर्क कल्चर बेहतर हो। हम इसके कोशिश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वक्त हमारा होगा, अगर हम सैलरी की बात करेंगे या जीप फंड की बात करेंगे, हमें ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम एम्प्लॉय को सैलरी भी वक्त पे मिले और जो जीबी फंड का पैसा है वो भी वक्त पे मिले, हम इसकी उम्मीद करते हैं। क्योंकि जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो खुद इस बात पर जोर देते हैं कि वर्क कल्चर बेहतर होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि एम्प्लॉयज के हुकूक जो है उनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं और आपके माध्यम से हमारी वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी जो एक हमदर्दाना दिल रखते हैं एम्प्लॉयज के तई, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो आज खुद इस मसले में देखें ताकि अगस्त की जो सैलरी जो अभी तक पेंडिंग है, एक तो वो रिलीज हो और दूसरा जो जीबी फंड का पैसा पेंडिंग है, जो बिलें धूल चाट रही है, वो जीबी फंड का पैसा भी जल्द से जल्द एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए।